सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। और जैसा कि ये एक ट्रेंड बन चुका है, इतिहास बन चुका है कि जैसे कोई पेपर होता है मेरे को सबसे पहले आप लोग को वीडियो सोल्यूशन देना होता है, ताकि आप लोग के अंदर जो भी फियर मचा पड़ा है कि भाई कौन से क्वेश्चन सही हुए कौन से गलत हुए हैं वो सब दूर हो जाए। ठीक है ना, एक प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिल जाए ताकि आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। तो आज हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, जो पुरानी वैकेंसी का एग्ज़ाम था। पेपर को मैंने पूरा एनालाइज़ किया है। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट पेपर बोलूँगा, एक दो क्वेश्चन थोड़ा हट के, अदरवाइज़ पेपर एक मॉडरेट टाइप का था। जैसे एपीएससी का इतिहास रहा है इस टाइप से पेपर रहा है, तो कोई सरप्राइजिंग इसमें एलिमेंट नहीं रहा है। और ये पुराने पैटर्न पे एक एकलौता लास्ट एग्ज़ाम बचा है जो पुराने पैटर्न पे था। अब इसका बाद जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं न्यू पैटर्न पे होंगे। ठीक है, तो मैं आपका अमरजीत सर आपका मैथ का वीडियो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ ये आपका सेट डी का है। ठीक है, सेट डी का। तो इसके बाद ये डी यहाँ पे मेंशन है, सेट डी का है। इसके बाद किसी का कोई और सेट होगा तो आप क्वेश्चन से मैच करा लीजिएगा कि भाई आपके कौन से क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। बाकी हम लोग ट्राई करेंगे कि बाकी सेट का वीडियो सोल्यूशन ही एटलीस्ट हम आंसर की, बाकी सेट का भी हम प्रोवाइड कर देंगे इनकेस अलग सेट होने से। अभी मैं सेट डी का वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ इन्फॉर्म करना यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। मैं वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट करूँ उसके पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट पीएससी में एपीएसएसबी और एपीपीएससी के बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। इन केस अगर आपका भी टारगेट सीजीएल सीएचएसएल सीएसएल का है तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग तो अमरजीत सर जो आपके हैं उनकी गाइडेंस से ही चल रहा है, बाकी और भी टीम है। और इसके अलावा जीके इंग्लिश का भी पूरा इसमें अवेलेबल होगा। सेम एपीपीएससी के भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, न्यू बैचेस सीसैट और जीएस के, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। हाँ जी, तो 6 कैन का कॉस्ट यहाँ पे गिवन दिया है 210। हमसे पूछा है 4 कैन का कॉस्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 का कॉस्ट है 210, तो 4 का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो x कर दिया और दोनों को डिवाइड मार दिया। ठीक है, ये दोनों कट के कितना आ गया 3/2। कितना आ गया 3/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकल आएगा। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, तो 210 इंटू 2। तो 3 से कटा 210 कितना आ रहा है 70। तो 72 जाए कितना आ जाएगा 140। तो पहले का ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है टेबल टैप इज कवर्ड विद 25 स्क्वायर्स। 25 स्क्वायर से कवर है, सबका साइज इक्वल है। एक स्क्वायर का साइज गिवन दिया है, मतलब साइड गिवन दिया 3 सेंटीमीटर। एरिया बताना है पूरे टेबल टॉप का। तो देखो एरिया का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। वो एक स्क्वायर के एरिया आया। 25 का क्या हो जाएगा, तो 9 × 25, तो आपका 225 आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर आप स्क्वायर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, साइड गिवन दिया है। तो साइड गिवन दिया, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 4a, तो 4n हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे a माइनस बी गिवन दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन दिया है, तो ए बी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको करने के लिए तो देखिए फॉर्मूला होता है कि भाई a माइनस बी इक्वल टू 3 गिवन दिया है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा। तो ये खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 29, तो 29 माइनस 2ab इक्वल टू 9 हो गया। तो 2ab को यहाँ भेज दो, 9 को यहाँ बुला लो, तो 29 माइनस 9 इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 2ab। तो 2 से कट के ए बी आपका 10 आ जाएगा। तो 10 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बट मैं इसको डायरेक्टली भी थोड़ा सा कॉमन सेंस कर सकता था कि भाई दो नंबर का डिफरेंस 3 आ रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ए को मैं 5 ले लूँ और बी को 2 ले लूँ, तो 5 में 2 गया 3 आ रहा है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी यहाँ बनने की नहीं बन रही है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 4 कितना आ गया 29। तो आपका ये मैच कर रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया A5 B2 है, तो 5 × 2 कितना 10 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा इस टाइप से भी एग्जाम में हमको करने का ट्राई करते हैं, जिससे आंसर जल्दी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है कि 20 डिवाइड बाई 10, इसको मैं क्लियरली दिखाता हूँ। 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट्स, 2-3 दिन से मैं तो तबीयत ख़राब है, बट कहीं ना कहीं अगर पेपर आया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आपको सोल्यूशन दूँ।
इस वजह से पानी पी पी के कैसे भी समाओ मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको बियर करिएगा। तो 20 में 10 डिवाइड किया कितना आ रहा है 2, तो 2 इंटू 10 माइनस 10, ठीक है। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 माइनस 10, तो बचा 10। तो इस ब्रैकेट वाले पूरे का आंसर आपका आ रहा है 10 आ रहा है, पूरे ब्रैकेट वाले का आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो इस पूरी ब्रैकेट जगह पे मैं 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रफ करके बाकी पोर्शन यहाँ समझाता हूँ, इसको रफ करके। तो ब्रैकेट वाला जो है उसका पूरा सोल्यूशन मैंने कर दिया, उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 10, ठीक है। तो अब ये क्या बचा है, तो 10 इंटू 10 और ब्रैकेट के पहले डिवीजन है तो डिवीजन, और ब्रैकेट जगह क्या लिख दिया 10 और बाहर क्या है प्लस। फिर से वी बॉड मास लगेगा, पहले डिवीजन होगा तो 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 इंटू ये तो 1 हो गया प्लस 6, अब पहले मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 प्लस 6, ये आपका 106 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन तो 0 हो गया। 7 टू 1000 7000 हो जाएगा, 9 टू 100 900 हो जाएगा, और आपका ये प्लस 4 है तो ये हो जाएगा 7904। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो नंबर क्या होंगे। डेफिनेटली दोनों नंबर को 1 ही होना पड़ेगा, तभी तो 1 to 1 1 आएगा। 2 नंबर्स आर 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 आवर डिवाइड बाई 60 मिनट, तो भाई 1 आवर तो 60 मिनट होता है, तो 60 बाई 60 कट के कितना आ गया 1 आ गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एंगल विच इज़ लेस देन 90, लेस देन 90 क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है एक वॉट वेयर विल बी हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एज 2, तो अगर घड़ी की सुई आपका 12 ये है, ये 1 है, ये 2 है, 2 से स्टार्ट हुई है, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या है कि 6 आवर्स कंप्लीट कर लिए, तो 2 में अभी है तो 2 में 6 आवर्स जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 तो ये बी पे पहुंच जाएगा 2 पे 6 जोड़ दिया तो 8 बी पे पहुंच जाएगा। इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर मदर इज 35 ईयर्स, तो देखो फादर और मदर की जो एज का सम कितना हो जाएगा, तो देखो उनका एवरेज कितना है 35, तो एवरेज और जितने नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करते हैं सम आ जाता है। क्लास में बताया था आप लोग को सम का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज इंटू एन, एन जितने नंबर्स हैं, तो फादर और मदर का सम कितना हो गया 70 हो गया। अब कह रहा है एवरेज एज ऑफ फादर मदर नियर सन, तो 3 लोग हो गए फादर मदर और सन, सन को एस बोल दिया। अब इनका एवरेज कितना है 27, तो सम कितना हो जाएगा, तो एवरेज इंटू नंबर्स 3 हो गए, तो 27 का ट्रिपल कितना हो गया 81, तो फादर प्लस मदर जगह पे कितना डाल दिया 70, तो 70 प्लस सन इक्वल टू कितना 81, तो सन क्या हो जाएगा 81 माइनस 70, तो सन हो जाएगा 11, ठीक है, तो 11 हो जाएगा सन का एज, तो ये 11 ईयर्स हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक अंदर सॉल्व करना है, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना है 25, ठीक है, और 25 इंटू 5 भी है तो कितना हो जाएगा आपका 125, तो ये हो गया 125 इंटू 41। देखो 125 इंटू 4 हो जाएगा 500, और 500 इंटू 10 हो जाएगा 5000, और 5000 प्लस 125 हो जाएगा 5125, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। माइनस 17 का स्क्वायर 289 होता है, और ये 75, ठीक है, इसको घटाना है तो 5125 में 75 जाएगा, ये बचेगा 5050, 289 से माइनस कर दो, तो 10 में 9 गया 1, ये हो गया 14 में 8 गया 6 ये हो जाएगा 49 में 2 गया 47, तो 4761। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, तो 4761 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखो स्क्वायर रूट आपको क्लास में शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। स्टार्टिंग 2 डिजिट पकड़ा, काम किससे 1 से, 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 1 के स्क्वायर में भी आता है 9 में भी आता है, दोनों में कोई एक हो सकता है। अब 47 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों बीच में आपका 47 है, तो सेकंड डिजिट हो जाएगी, छोटी वाली होती है 6 हो जाएगा, तो 6 1 61 होगा, 6 9 69 हो सकता है। अब इन दोनों में कौन आंसर होगा, तो बीच का झगड़ा कौन सा आंसर करेगा 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू 7 कितना हो गया 42। गिवन क्वेश्चन, अभी सब बातें याद आ रही होंगी। गिवन क्वेश्चन
यहाँ पे छोटा है कि बड़ा है इससे, तो ये बड़ा है, तो आपका 69 करेक्ट हो जाएगा, 69 करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 को यहाँ पे ले गए तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू -11 -5, तो -16 हो गया, तो आपका ये बी करेक्ट है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका ठीक ठाक लेंदी क्वेश्चन है कि पहले अंदर पूरा सॉल्व करना है, फिर स्क्वायर रूट करना है, ठीक ठाक लेंदी क्वेश्चन है आपका। बट इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि कोई क्वेश्चन लेंदी है तो उसमें आप टाइम तभी जुटा पाएंगे जब दूसरे क्वेश्चन में आप जल्दी इसको सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन में देखो टाइम लगा ही है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, दोनों में डिफरेंस होता है लेंदी और डिफिकल्ट में। डिफिकल्ट मतलब क्या, हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेंदी मतलब क्या, सॉल्व कर ले जाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, क्लास में बताया कि 10 से डिवाइड करना है तो 1 पॉइंट का डेसिमल लगा दो, 0.4, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया कितना है 209, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 209 डिवाइड बाई 19, ठीक है। 19 से कट करना है, वन टाइम में 19 और फिर बचा 109, 19 वन टाइम में 19, 11 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो देखो एक नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इस 1/2, ठीक है, तो इसके 1/2 स्क्वायर के 1/2 से, तो मान लीजिए नंबर अगर आप x लेते हो तो उसका 1/2 क्या हो जाएगा x/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x/2 का स्क्वायर, ठीक है। x/2 के स्क्वायर से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो नंबर यहाँ पे क्या माना हमने, नंबर तो हमने x ही माना था, नंबर x हो गया, तो उसको x को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है आपका 48, तो यहाँ पे x² डिवाइड बाई 4 माइनस x इक्वल टू कितना है 48। अब यहाँ से आपका क्या होगा कि भाई जो भी आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाई 1 करके एलसीएम ले लिया तो 4 बन जाए, कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x² माइनस 4x इक्वल टू कितना है 48, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो x² माइनस 4x इक्वल टू 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा 192। अब 192 को यहाँ ले आओ तो x² माइनस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने 192 आए और जोड़ने घटाने पे 4 आए, ठीक है। तो ये एक नंबर हो जाएगा 16, एक नंबर हो जाएगा 12, 16 रखा माइनस का, 12 रखा प्लस का। अब यहाँ से जीरोस कैसे निकालते हैं, ट्रिक यहाँ पे होती है, उसको साइन पलट तो आंसर आ जाएगा, तो एक हो गया +16, एक हो गया माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो देखो माइनस का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं लेवल जो होता है इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, तो इसको मैं डिफिकल्ट की रेंज में डालूंगा कि इसको पहले पूरा सॉल्व करना है, तो इसमें भी वो ट्रिक खेल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट रेंज में डालूंगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन होता है, कुछ आसान क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 67, ये तो आसान क्वेश्चन है कि सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो एक मान लो x ईयर्स का है, उसके 3 साल बाद दूसरा पैदा हुआ x+3, उसमें 3 और जोड़ दो x+6, उसमें 3 और जोड़ दो x+9, उसमें 3 और जोड़ दो x+12, इस इंटरवल में पैदा हुआ है और इन सब का सम कितना है 50 है। इन सब को जोड़ो तो x x x x x 5x हो गया 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 कितना हो गया 30 इक्वल टू कितना है 50। तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 30 20 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 20/5, कितना आ गया 4। तो कह रहा है यंगेस्ट चाइल्ड क्या है, तो यंगेस्ट तो x होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 4, ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई संदीप वॉक करने निकला, तो मान लो इन्हीं क्वेश्चन में मैं डाल करता हूँ संदीप यहाँ पे है। अब संदीप यहाँ से गया ईस्ट में, तो ईस्ट ये उस साइड पे होता है 60 मीटर गया, यहाँ से उसने लेफ़्ट लिया तो ईस्ट का लेफ़्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे गया वो 50, यहाँ से राइट लिया तो इसका राइट आपका इधर हो गया, कितना गया 70, और यहाँ से फिर राइट लिया तो राइट कितना गया 50, तो जितना ऊपर गया था नीचे आ गया तो बराबर हो गया, ठीक है। ये 70 ऊपर है तो 70 नीचे है। अब कह रहा है संदीप स्टार्टिंग पॉइंट से आप कहाँ पे है, तो 60 + 70 इतनी दूर पे है संदीप, तो 60 + 70 कितना हो गया 130, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये
क्वेश्चन जो है बड़ा बेहतरीन है, ठीक है। कह रहा है एक कॉनिकल टेंट है इज टू एकोमोडेट 11 पर्सन सच दैट ईच पर्सन ऑक्यूपाइज 4 मीटर स्क्वायर स्पेस, ठीक है ना। अब देखो एक टेंट बनाया गया, कॉनिकल टेंट आप इमेजिन करो तो कोन वर्ड से आया है, ठीक है ना। उसमें कह रहा है ग्राउंड में 11 पर्सन खड़े हो सकते हैं और हर एक पर्सन ऑक्यूपाई कर रहा है 4 मीटर स्क्वायर एरिया। तो जो बेस है, बेस का एरिया क्या हो जाएगा, तो 11 पर्सन से बेस बना है तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, तो बेस एरिया आपका हो जाएगा 11 इंटू 4 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वो लोग कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 220 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ईच पर्सन। तो 11 पर्सन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 11 इंटू 220 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्लास में समझाया था भाई कि कोन या आपका पिरामिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये समझाया था। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे 220 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया कितना हो गया 44 इंटू ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई जो आपका ये वॉल्यूम ये कवर कर रहा है ये 1 पर्सन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो 11 पर्सन का कितना हो जाएगा, तो 11 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 11 से कटा 11 बन जाए, अच्छा सॉरी यहाँ पे एंड लगा है ना, तो मतलब 220 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ है, ये टोटल एयर है, 220 लगा है, तो यहाँ पे 11 का नहीं है, ये टोटल एयर टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो 11 से कटा ये हो जाएगा 20, 11 से कटा कितना हो जाएगा 4, 4 से कटा कितना हो जाएगा 5, तो 3 डिवाइड में 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 15, तो हाइट कितना आ गया 15, तो 15 मीटर आपका हाइट आ गया, ठीक है। एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब इसको देखो क्लास मैंने आपको समझाया था कि भाई कोन होता है या पिरामिड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कैसे निकाला, तो एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है, तो 11 आदमी कितना करेगा, 11 4 जा 44, ठीक है, इतना एरिया कवर करेगा, ठीक है, स्पेस अंडरग्राउंड। एंड वॉल्यूम दिया है कि टोटल एयर जो ब्रीथ करने के लिए कितना है 220 मीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम आ गया इस साइड पे 1/3 बेस एरिया 44 इंटू हाइट, यहाँ से हाइट निकाल लिया, ठीक है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ना डिफ़िकल्ट था ना लेंदी था, एक बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ये मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे इसको, जिसने सही से पढ़ाई की होगी उसको क्वेश्चन हो गया होगा। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 85 नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट, इसको रिवर्स करो कितना हो जाएगा 58, 15 में 8 गया 7, उसका 7 5 गया 2, 27, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कैसे बोल रहा हूँ कि देखिए जिनका भी पेपर है उन्होंने क्या किया कि ये क्वेश्चन से बना नहीं, तो उसके प्रेशर देखो इस कितने आसान क्वेश्चन वो 25 करके आ रहे हैं, गलती करके आ रहे हैं, केवल घटाना था, इसको बोलते हैं प्रेशर, कि प्रेशर में गलती हो गई है ना। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसा प्रेशर नहीं हो जाना है कि जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी गलती कर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम में मैं हर क्लास में कराता हूँ, नंबर सिस्टम में। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 100, और 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 99, डिफरेंस क्या है 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 64 से 1 डिवाइड करें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो भाई पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 को जोड़ना है अप टू 10 टर्म्स, तो 10 टाइम्स जोड़ना है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ कितने आसान क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आ गया, तो इसी टाइप से बनता है पेपर, कुछ आसान होते हैं कुछ डिफिकल्ट होते हैं, इन कॉम्बिनेशन से पेपर बनता है। तो इसलिए कभी भी पेपर देते समय वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए जो सबसे सही हो जाए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे एक नंबर इज ऑब्टेन इज मल्टीप्लाइड बाय 6, तो एक नंबर को x मान लो, 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6x, एंड 12 इज एडेड टू प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट में 12 जोड़ दिया तो बराबर हो गया 84 के, तो नंबर बताना है, तो 6x हो जाएगा 84 माइनस 12, तो 84 में 12 माइनस कितना हो जाएगा 72, तो 6x हो गया 72, तो x हो जाएगा 72/6, कट के कितना आ गया आपका 12, आपका आंसर आ जाएगा 12 6 जा 72, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन क्या करना है, तो 3x प्लस 4y रेशियो तो डिवाइड कर दिया x प्लस 2y इक्वल टू 9/4,
क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो 4 3 जा कितना हो गया 12x, 4 4 जा कितना हो गया 16y, 9 2x 9x, 9 2 जा कितना 18y। तो अब देखो x वाले को यहाँ बुलाओ, y को यहाँ बुलाओ, तो 12x माइनस 9x इक्वल टू 18y माइनस 16y। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2y। तो यहाँ से मैंने क्लास में बताया था टाइप 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा इंटरचेंज करके, तो x टू y क्या हो जाएगा 2:3। अब मेरे को वैल्यू बतानी है 3x प्लस 5y अपॉन में 3x माइनस y की वैल्यू बतानी है। तो मैं x का रेशियो 2x जगह पे 2 रख दूंगा, y जगह 3 रख दूंगा। तो 3 2 जा कितना 6, 5 3 जा कितना हो गया 15 अपॉन में 3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस y जगह कितना रख दिया 3। तो 21/3 कितना आ गया 7/1। तो रेशियो कितना हो गया 7:1। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ कह रहा है 12 और 40। तो भाई 12 और 40 में सिंपल सी बात है, कॉमन क्या है, 12 और 40 में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 4 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए बॉड मास का क्वेश्चन आ गया। पहले डिवीजन करना है, तो 40 में 8 को डिवाइड करो 5 आएगा, तो 10 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9। तो 10 प्लस 5 2 जा कितना 10 माइनस 9। तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 11 आपका आंसर हो जाएगा 11। तो 11 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सीपी गिवन दिया है 650, एसपी गिवन दिया है 728, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या कोई फॉर्मूला होगा, सब क्लास बताया है। टाइप 1 का क्वेश्चन है क्लास में, सबसे आसान वाला। तो एसपी कितना है 728, सीपी कितना है 650 डिवाइड बाई सीपी कितना है 650 इंटू कितना है 100। तो 728 में 650 माइनस करिए कितना आ रहा है, तो 8 में 0 गया 8, 12 में 5 गया, 12 में 5 गया 7, तो 78 डिवाइड बाई 650 इंटू 100। 0 0 कट गया, 13 5 जा 13 6 जा, तो 5 से कटा 2, 6 2 जा कितना हो गया 12। तो 12% आपका प्रॉफिट हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस पूछ रहा है किलोमीटर में, यूनिट क्या है किलोमीटर, इसलिए क्लास मैंने कन्वर्जन पे बहुत फोकस कराया था। तो क्लास में मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ जिस हिसाब से तुम्हारा एग्जाम पेपर आता है। अगर आप एग्जाम पेपर को मेरी क्लास में देखोगे APSSB BPSC, ये नहीं कि मैं बैंक SSC नहीं पढ़ा रहा हूँ। कई स्टूडेंट उलझे रहते हैं इधर उधर के क्वेश्चन में, बैंक SSC है भाई, अगर तुम तैयारी कर रहे हो APSSB की तो फोकस होकर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाहर कंपटीशन बहुत है, आप एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाओगे, इधर उधर लगे रहोगे। अब मैं क्लास में क्यों इतना कन्वर्जन फोकस कराता था, क्लास में अगर याद हो मैं 18 का फॉर्मूला याद करवाता था, इसी सब रीजन की वजह से। अब देखो ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप कन्वर्जन आपका फास्ट है। तो 20 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करो, क्या होगा 18/5, 5 से कटा 4, तो 14 जो कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड 72 है, टाइम 3 है, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 216 किलोमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, तो भाई रेशियो 20:40 का क्या हो जाएगा, तो कट के आ गया 1:2, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि भाई 2000 रुपये में 4 पेयर ऑफ ट्राउज़र आ जाएंगे, तो एक पेयर ट्राउज़र कितना आ जाएगा, ट्राउज़र का एक पेयर कितने का आएगा, तो 2000 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 500 रुपये का आएगा। ऐसे 8 शर्ट्स का रेट जो है 2000 है, तो एक शर्ट का रेट क्या हो जाएगा, तो 2000 डिवाइड बाई 8, तो 500 का भी हाफ कर दो 250 हो जाएगा। अब कह रहा है 3 पेयर ऑफ ट्राउज़र, तो 3 पेयर ट्राउज़र कितना हो जाएगा 3 × 500, ठीक है, और 3 शर्ट तो मतलब 3 × 250। तो ऐसा लग रहा है मैं विशाल में मार्केटिंग कर रहा हूँ, है ना। वैसे भी आज संडे है, विशाल जाने का ही टाइम था, तो जो लड़कियाँ खड़ी होती हैं उनका भी काम मैं ही कर रहा हूँ कि मैं ही जोड़ के बता रहा हूँ कितना रुपये लगेगा। तो ये हो गया 1500, और ये कितना हो गया 750, जोड़ दो कितना हो गया, तो 2250 हो गया। कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, तो 29 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्लास का क्वेश्चन है भाई, लेस देन मोर देन क्लास में पढ़ाया था, तो मोर देन बाई क्वेश्चन है, तो उसी का क्वेश्चन है। तो ऐसा लग रहा है कि सेट करने वाला पेपर बिल्कुल देख के हमारा ही स्टूडेंट निकल रहा है, लग रहा है कि भाई मोर देन बाई वाला क्वेश्चन जो क्लास में कराया था वही है। हाँ, बस मैंने 50% वाला क्वेश्चन नहीं कराया, तो मैं जाकर 25 कराता हूँ, 30 कराता हूँ ना, डेटा चेंज है, क्वेश्चन वही है। तो मोर देन में क्या ट्रिक सिखाई थी, R × 100 डिवाइड बाई 100 माइनस R, R 50 डाल दो,
तो 15 to 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 50, तो 15 to 100 डिवाइड बाई 50, तो 50 कट गया, कितना आ रहा है 100% आ रहा है आंसर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मार्क को x मान लो, तो 17 की पावर, रूल नंबर 1 पावर एक्सपोनेंट, रूल नंबर 1 याद करो, मल्टीप्लाइंग पावर प्लस होता है, तो 3.5 प्लस x इक्वल टू 17 की पावर 8। रूल नंबर 10 कि बेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, पावर इक्वल हो जाएगी, तो पावर को इक्वल कर दो, तो 3.5 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 8, तो x क्या हो जाएगा 8 माइनस 3.5, तो कितना हो जाएगा 4.5 आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 84 कह रहा है a is 2 years older than b who is twice as old as c, तो c को अगर x मान लो तो b क्या हो जाएगा 2x, b क्या हो जाएगा 2x, और a जो है उससे 2 साल ज़्यादा है तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका जो टोटल एजेस है वो 27 है, तो x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, इन सबको जोड़ के 27 आ रहा है, इनको जोड़ो क्या आएगा 5x प्लस 2 इक्वल टू 27, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 2 मतलब 25 आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 5 आ गया, तो b की एज क्या हो जाएगी, तो b हो जाएगा 2 इंटू 5 मतलब 10 हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि भाई 2994 डिवाइड बाई 14.5 का खुद से एग्जामिनर आंसर दे रहा है कि 172 है, आपको डिवाइड नहीं करना है, तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई 29.94 डिवाइड बाई 1.45 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं देखो सिंपल सा एक काम करता हूँ कि जैसे इन्होंने किया है वैसे ही मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है ना, अब यहाँ से एक बात समझो कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ कोई डेसिमल ही नहीं है, तो अगर मेरे को डेसिमल हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लास में सिखाया है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हटाना है तो यहाँ पे 2 जीरो मतलब 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऊपर वाला डेसिमल हटाया, नीचे 100 लगा दिया। यहाँ पे देखो 14.5 है, यहाँ 1.45 है, अगर मेरे को सेम करना है तो डेसिमल को एक आगे बढ़ाना है। ठीक है, डेसिमल को एक आगे शिफ्ट करके लेके जाना है मेरे को, तो एक शिफ्ट करना है तो मेरे को क्या करना है, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देना है, एक आगे शिफ्ट करना है तो क्या करना है 10 मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऊपर हो गया डेसिमल हट गया 2994 हो गया, नीचे एक शिफ्ट हुआ तो 14.5 हो गया। अब ये 10 100 कट के कितना आ गया 1/10 आ गया। अब ये एग्जैक्ट मैच कर गया इससे, एग्जैक्ट मैच और इसकी वैल्यू कितनी है 172 है, तो 172 डिवाइड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट का डेसिमल लग जाता है, तो 17.2 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, ये आपका 0। अब देखो ये बच्चा बताओ वो गलती कर गया जो शायद गलती कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा। इतना भयानक क्वेश्चन को देखो इसने भी सी टिक किया है, ये सही कर गया है इतने भयानक क्वेश्चन को, और क्या क्वेश्चन गलत कर गया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर को ही 1 टिक कर रहा है, जबकि नेचुरल नंबर 1 होता है क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कई दफ़ा एग्जाम में देखो प्रेशर में ऐसी गलती हो सकती है, अब इसको खुद अपने ऊपर हंसी आ रही हो, खुद अपने आप को कूट रहा होगा, मार रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरा पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, और देखो ये गलती कर गया, तो एग्ज़ाम में वही होता है, प्रेशर में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो गलतियाँ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, खुद से की गलतियाँ हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई लिमिटेड पढ़ के इधर उधर भागना नहीं है, लिमिटेड पढ़ के फिर आपको क्या करना है कि लगातार रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन पे। बात समझ में आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मैंने क्लास में बताया था ये क्या लिखा है, मॉडल क्लास, मोड से बना है, मैंने क्लास में बताया था मोड मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी किसकी है 28 इसकी है, ये सुनो तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 28 की है, तो इस वाले का ये मोड हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका क्लास मार्क क्या होगा, अब क्लास में एक्सप्लेन किया था क्लास मार्क क्या होता है जो इन दोनों के बीच का एवरेज ले लो या बीच का जो नंबर होगा वही क्लास मार्क होगा। तो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 130/2 कितना आ गया 65, तो 65 आपका क्लास मार्क आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कसम से मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की होगी उन्होंने देखा भी मैं तरीका कैसे इस क्वेश्चन कराता हूँ कि पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या देखो 2πr थीटा डिवाइड बाई 360, इससे आंसर निकलवाता था और फिर इसको कटवाता था कि यहाँ पे फॉर्मूले में गलती है, वही क्वेश्चन देखो आ गया। तो ऐसा नहीं कि मुझे आभास हो जाता क्या आ सकता है, वो डियर देखो लगातार मैं आपका यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ,
आप देख रहे हैं आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का देखिए पूरे अरुणाचल में देखना सबसे पहले वीडियो सोल्यूशन मैं ही दूंगा, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। जब आप किसी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं ना, पूरा अपने काम पे अपना खून पसीना सब कुछ लगा देते हैं, तो अपने आप चीज़ों का आपको आभास होना स्टार्ट हो जाता है। अभी इस क्वेश्चन को मैंने, इस वैरायटी को मैंने हमेशा क्लास में एम्फेसाइज किया कि इस फॉर्मूले में स्टूडेंट से गलती होती है, और वही देखो क्वेश्चन आ गया। तो कई लोग ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से झोंक के आते हैं, वो गलत हो जाता है। ये अपना स्टूडेंट है, देखो इसका आंसर सही है, ठीक है, इसने पढ़ाई की है। मैंने बताया था कि देखो सेक्टर में गलती क्या करते हैं लोग कि इसी का सेक्टर निकाल लेते हैं, जबकि इसमें आर आर जोड़ता है तो 2r जोड़ेगा, ठीक है। तो भाई 2 पाई आर, तो 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, थीटा कितना है 60 डिवाइड बाई 360, प्लस में 2r तो 2 × 7, तो 7 गया कट, ठीक है, 0 गया कट, 6 से कटा कितना आ गया 6, ठीक है, 2 से कटा कितना आ गया 3, तो 22/3 प्लस में 14, तो 3 से कटा कितना आ गया 22, आपका 7 टाइम में 21.3 अप्रॉक्स, प्लस में 14 जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 21.3 आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी, अब देखो एलजेब्रा को जो मैंने पढ़ाया है, एलजेब्रा तो हर एक ग्रुप में वीडियो भी डलवा दिया है। उस एलजेब्रा में मैंने, क्योंकि पुराना देखो पेपर है, ये पुरानी वैकेंसी है, तो उन्होंने पुराने सिलेबस को ज़्यादा एम्फेसाइज किया, तो एलजेब्रा देखो पूछा है उन्होंने। उससे मैंने आपको सिखाया है कि जब भी अल्फ़ा और बीटा रूट्स देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जो मैंने वीडियो भी दे के रखा है हर एक ऑफलाइन ऑनलाइन ग्रुप में, प्ले लिस्ट में, उस वीडियो में भी चीज़ लिंक किया है। अब कह रहा है p जो प्राइम नंबर है वो इसके रूट है, प्राइम नंबर के जो फैक्टर हैं वो रूट्स हैं। और मैं चिल्ला के जब प्राइम नंबर बताता हूँ, मैं क्या बताता हूँ कि प्राइम नंबर के 2 ही रूट्स होंगे, एक 1, एक नंबर खुद। तो इसके जो रूट्स या इसके जो फैक्टर्स हो गए, प्राइम नंबर फैक्टर जो हो गए, वो इसके रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, रूट। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो गया, p और 1, अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, p और 1, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा जब p और 1 लिख दो, तो x² माइनस p प्लस 1 x प्लस p इंटू 1, तो p हो जाएगा इक्वल टू 0। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब इसने देखो सही से पढ़ाई की है, इसने इस बात को याद रखा और ये भी याद रखा कि भाई इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, p इंटू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो ये इससे गलती हो गई, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा माइनस लगा है ना, तो माइनस वाला बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे छुप गया था, माइनस वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या हो गया कि फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामूज फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज रामू। तो भाई रामू का फादर जो है, रामू का थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो रामू मान लो x है, तो पापा उनके जो हैं रामू के वो 3x हैं, ठीक है। अब कह रहा है पापा 45 है, तो रामू की एज क्या होगी, तो 45/3 कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स हो जाएगी रामू की एज। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। कह रहा है बेस रेडियस को रेडियाई बोल देते हैं, कोन और सिलेंडर के इक्वल है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, अच्छी बात है। उनका सी ए से भी इक्वल है। अब ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब तुम्हें सी ए से याद होगा, इसलिए क्लास में चिल्ला के बोलता हूँ भाई ये फॉर्मूले याद कर लेना मेंसुरेशन के याद कर लेना। आज हमको याद कर रहे होंगे लोग कि हाँ सही तो कह रहा था मास्टर, फॉर्मूला ही भूल गया मैं। तो कोन का सी ए से क्या होता है, πr/l, और सिलेंडर का सी ए से क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। दोनों इक्वल हैं और दोनों का रेडियस इक्वल है, तो रेडियस दोनों का इक्वल है, रेडियस से रेडियस कट गया और पाई से पाई कट गया। अब कह रहा है स्लैंट हाइट और हाइट में रेशियो क्या हो जाएगा, तो L/H क्या हो जाएगा, तो L/H निकालना क्या होगा, तो L किसके बराबर हो गया, 2H के बराबर। तो L जगह लिख सकता हूँ मैं 2H, तो 2H/H, H कट गया, कितना आ रहा है रेशियो, 2:1 आ रहा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भाई कि स्कूल में 20 रुपये लंच में खर्च होता है, 4 रुपये मिल्क में खर्च होता है, तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 24 रुपये। तो 5 दिन में कितना खर्च हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 120 रुपये खर्च हो गया, ठीक है। हाँ जी, कौन सा स्कूल है भाई 4 रुपये मिल्क मिल जाता है, हम भी जाएँ भाई, यहाँ तो बहुत महंगा पड़ता है ईटानगर में यार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कुछ करना ही नहीं है आपको, टेबल एंड ग्राफ में मैंने पढ़ाया है वही लगाते हैं, आंसर आ जाता है। तो -3,0 एक पॉइंट है, तो -3 मतलब लेफ्ट साइड जाएगा, तो ये हो गया -3,0 पहला पॉइंट। दूसरा 3,0 है, तो यहाँ से राइट जाएगा 1 2 3 3,0, ये दूसरा पॉइंट हो गया।
0, मतलब कहीं पे भी ऊपर जाना है, ये हो गया 0, ये 3 पॉइंट हो गए, इनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ठीक है। अब ये जो के हो गया है इसको मैं हाइट बोल सकता हूँ, हाइट के हो गया। बेस कितना हो गया, तो 3 लेफ्ट में 3 राइट में 6 बेस हो गया। अब तुमको फॉर्मूला मैंने सिखाया क्लास में, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 6 इंटू के, ये हो गया एरिया, किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो 2 से कटा 3, तो 3 के इक्वल टू क्या हो गया, 9, तो के कितना हो गया, 9/3। कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब कह दो सर ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है, तो नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नहीं पढ़ाया। लेकिन क्या मैंने टेबल एंड ग्राफ में पॉइंट ड्रॉ करना नहीं सिखाया? अगर आप पॉइंट ड्रॉ करके ट्रायंगल बनाते हैं, और मैंने आपको ट्रायंगल जो ज्योमेट्री में सिखाया है उसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगा के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों का एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई किया, देखो ये बेस बन गया, ये हाइट बन गया, के आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है एक फार्मर है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ ब्रेथ गिवन दिया है, ही वांट टू फेंस, मतलब चारों तरफ ऐसे नहीं होता, लोहे की ऐसे बाउंड्री कर देते हैं, उससे वायर से बाउंड्री करते हैं, उसको 3 राउंड करना है, 3 राउंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका मान लीजिए खेत ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में, तो सबसे पहले निकाल लो पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर क्या होगी, बाउंड्री की लेंथ। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ 240 प्लस 180, ये हो गया पेरीमीटर। अब उसको 3 टाइम्स उसको राउंड करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर 3 × 2 6 हो गया, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो देखो 0 × 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12, 1 कैरी और 6 4 जाएगा 24 + 1 25, तो 2520 मीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भाई, SI निकालना है। तो SI क्या हो जाएगा, P है 7200, R है 12, टाइम है 7 डिवाइड बाई 100, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। तो ये 72 है, ये आपका 84 है, इनका मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं 4 2 जा 8 आ रहा है, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 और 8 2 जा 16 और आपका 28, ये हो गया आपका 44, तो 4 लिखा, 4 कैरी ओवर हो गया, 8 7 जा 56, 4 60, तो 6048 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया यहाँ पे स्क्वायर का गिवन दिया है, साइड पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है, A²। तो पहले इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, तो 49x² क्या हो गया, 7x का होल स्क्वायर हो गया, 28 क्या हो गया, 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 7x × 2 लिख सकता हूँ, और 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया A² + B² + 2AB, तो ये हो गया A + B का होल स्क्वायर, तो 7x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर है एरिया का एरिया। अब स्क्वायर जो होता है A², स्क्वायर कट गया, तो साइड क्या आ जाएगा, 7x + 2 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अमर अकबर एंथोनी, इनकी एज 80 ईयर्स है, कह रहा है द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 years एगो, तो 3 साल पहले अमर 3 साल पहले, अकबर 3 साल पहले, एंथोनी 3 साल पहले, तो इनकी एज 3 कम हो जाएगा, तो 3 + 3 + 3 9 कम हो जाएगा, तो 80 में 9 माइनस कर दो, कितना आ गया, 71, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो सब में 3 माइनस करना होगा ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.5% ऑफ 800, तो देखो 4.5% आना है, डिवाइड बाई 100 इंटू 800, डिवाइड बाई 0.5%, 0.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 640, इसका आंसर क्या है, निकालना। तो सबसे पहले देखो 2 0 2 0 कट गया, तो 4.5 इंटू 8 क्या हो जाएगा, तो 4.5 का डबल 9 होता है, 9 और 4 जा कितना हो गया, 36, डिवाइड बाई, तो देखो 0 से 0 गया कट, ठीक है। अब पॉइंट हटाना है, 1 0 और आ गया, तो ये फिर से 100 बन गया, 5 से कटा 20, 2 से कटा 10 और 2 से कटा 32 और 10 से कटा क्या हो जाएगा, 3.2, तो 36 डिवाइड बाई 3.2 ले लो, या 36 इंटू 10/32 ले लो, ठीक है, एक ही बात है। तो देखो 4 से कटा 9 और 4 से कटा 8, ठीक है, और उसके बाद 2 से कटा 5, 2 से कटा 4, 9 5 जा 45/4, लगभग 11.25 आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन से मैच कर जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो अगर 2.70 को ए मान लो, 4.30 को आप बी मान लो, तो ये क्या लिखा है, a × a A² है और b × b B² है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे देखो 8.60 को अगर आप मान लो,
ये आपका 2 इंटू 4.30 हो जाएगा, 2 इंटू 4.30, राइट। ये 2 इंटू 4.30 का आंसर सेम ही तो आएगा, 8.60 इंटू कितना है 2.70। तो देखो 2.70 ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका 2 है, तो 2BA, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2AB, ठीक है। अपॉन में क्या है A प्लस बी, तो भाई ऊपर हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया A प्लस बी। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर से A प्लस बी कट गया, तो क्या बचा A प्लस बी बचा। अब A की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू है 2.70 और B कितना है 4.30, जोड़ दो इनको, तो 70 30 100 हो गया, 1 कैरी और 4 + 2 6 + 1 7, तो 7.0 आपका आंसर आ जाएगा। और ये देखो बी ऑप्शन 7.0 आपका करेक्ट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन पेपर का। एक रोप है, उसमें 140 राउंड्स, एक सिलेंडर टाइप का रोप है, रेडियस उसका 14 सेंटीमीटर, उसमें 140 राउंड दिए। अब क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स कैन इट गो राउंड अ सिलेंडर विद बेस 20 सेंटीमीटर। मान लो एक सिलेंडर ऐसा है, ऐसे इसमें राउंड करना है, 140 राउंड लिए गए जब रेडियस इसका 14 है। अब कह रहा है अगर रेडियस की बढ़ा दिया 20 सेंटीमीटर हो गया तो कितने राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो राउंड लेना मतलब क्या है, इसका CSA कवर करना, तो दोनों का CSA इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो ये 140 राउंड है, तो 140 इंटू CSA, तो 2 पाई R कितना है 14 और हाइट h है। दूसरे वाले में हाइट के बारे में बात कुछ नहीं की, तो मैं मान रहा हूँ कि हाइट सेम ही होगा। अब यहाँ कितने राउंड होगा, तो n बोलिए, n राउंड होगा, तो n इंटू 2 इंटू पाई इंटू 20 इंटू h। देखो s से h गया कट, पाई से पाई गया कट, 2 से 2 गया कट, ठीक है। अब यहाँ 140 इंटू 14 है और 20 को नीचे ले आओ, इक्वल टू हो जाएगा n जितने राउंड होंगे, 0 0 कट गया, 2 से कटा 7, तो 14 से बन जाए 98 राउंड आएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये पूरा पेपर मैंने डिस्कशन कर दिया मैथ का, ठीक है। अब देखिए 41.5 मिनट, मतलब 40 मिनट में मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया समझाते हुए। तो अगर मैं इसको सॉल्व खुद से करता तो मुझे नहीं लग रहा है कि 20 से 25 से ज़्यादा मेरे को मिनट लगेंगे, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से मैं आपको क्लास में बताता हूँ कि भाई जल्दी कैसे करना है, मैं तो एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो इस पेपर से एक आपको आइडिया लेना है कि किस टाइप से आगे पेपर्स आएंगे आपके। पेपर आसान हो, डिफ़िकल्ट हो, मॉडरेट हो, ये सब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। किसी भी वे में आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। देखो कुछ गलतियाँ स्टूडेंट की ऐसी भी हो गई कि देखो होल नंबर गलती कर दी, जो सबसे सही हो सकता था। कुछ ऐसे भी बेहतरीन क्वेश्चन सही किए जो शायद ही किसी सही हो, है ना। बट आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आप पैनिक कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, इसकी तैयारी करनी है। तो आगे के जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं, CGL, CHSL, CSL एग्ज़ाम में, अगर आप इन सब बातों से सीख रहे हैं तब तो सही है, ठीक है। तो देखो मेरा काम केवल टीचिंग नहीं है, मेरा काम लगातार मेंटरिंग करना है। आप लोग नोटिस करते हो मैं क्लास में लगातार यही समझाता हूँ। अब देखो आपका जो स्पेस गिवन दिया है, कहाँ स्पेस गिवन दिया है आपको पेपर सॉल्व करने का, जो इसके बीच में हल्का हल्का स्पेस आ रहा है इसी में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यही मैं क्लास में समझाता हूँ कि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, तभी आपका एग्ज़ाम निकलता है। तो नॉर्थ ईस्ट PSC में जो भी हम लोगों ने 200 सिलेक्शन दिए हैं पिछले साल, उन बातों को उन्होंने नोटिस किया, उस पर काम किया, तभी जाके वो सिलेक्ट हुए। तो आपको सुनना है, उनको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो काइंडली जो भी हेड कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। कि मान लो मैं सोल्यूशन को लेट भी बना सकता था, बट मैं समहाउ मतलब आज थोड़ा सा तबीयत मेरा काफ़ी ज़्यादा इशू है, बट मैंने मैनेज करके कि भाई सोल्यूशन प्रॉपर्ली आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।